हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के। हम क्वेश्चन आंसर बात करेंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हमें दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उन्हें समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास 7 साइंस, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फेमिलियर with the following. You must be familiar with the following. You must be familiar with the following nursery rhyme. Nursery rhyme. Nursery rhyme. ठीक है। You must be familiar with the following nursery rhyme. क्या क्या है? जैसे कि पहली है हमारे पास बा बा बाबा बाबा ब्लैक शिप, बाबा ब्लैक शिप, हाउ have you any wool? Have you any wool? दूसरा है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow. White as snow. ठीक है। Answer the following. Answer the following. ठीक है। पहला है which part of the black ship which part of the black ship have wool? ठीक है। Second, what is meant by the white fleece? What is meant by the white fleece of the lamb? मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आपने नर्सरी में राइम्स पढ़ी होंगी, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल,
मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। आपको दो क्वेश्चन के जवाब देने हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल और व्हाट इज मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, है ना। तो कैसे आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। पहला हमें बताना है कि ब्लैक शिप के कौन से पार्ट में वुल होती है ना। तो उनकी जो हेरी स्किन होती है ना, हेरी स्किन जिसे हम फ्लीस कहते हैं। तो पहले का आंसर द हेरी स्किन, द हेरी स्किन, ठीक है। द हेरी स्किन, जो हेरी स्किन होती है उनकी, हेरी स्किन कॉल्ड फ्लीस, hairy skin called fleece has wool, has wool, hairy skin called fleece has wool in black sheep, in black sheep, ठीक है। दूसरा वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मतलब है वाइट कलर्ड हेरी स्किन, ठीक है। वाइट फ्लीस, white fleece of the lamb, white fleece of the lamb means white colored hairy skin, white colored hairy skin, ठीक है। ये मतलब है। इन्हें आप नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है silkworm, the silkworm, this silkworm is a, पहला ऑप्शन दिया है हमको कैटरपिलर, कैटरपिलर, दूसरा है लार्वा, है ना। सेकंड वन इज लार्वा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है ए, सेकंड बी, थर्ड बोथ ए एंड बी, फोर्थ नन, है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपके पास। जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म, वो सिल्क वॉर्म आपका कैटरपिलर भी है और सिल्क वॉर्म आपका क्या है, लार्वा भी है ना। तो बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following which of the following does not yield, which of the following does not yield, which of the following does not yield wool, है ना। which of the following does not yield wool, इनमें से आपके पास कौन सा है जो वुल को यील्ड नहीं करता, है ना। याक, सेकंड कैमल, थर्ड आपके पास गोट, फोर्थ वुली डॉग, वुली
डॉग, है ना। तो हमने पढ़ा है याक से भी आपको वूल मिलता है, ठीक है, और आपको याक से भी वूल मिलता है, कैमल से मिलता है, गोट से मिलता है, डॉग से आपको वूल नहीं मिलता। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि इनमें से किससे वूल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय what is meant by पहला है हमारे पास rearing, ठीक है, सेकंड rearing, ठीक है, और थर्ड है सेरिकल्चर, है ना। रेयरिंग, शेयरिंग और सेरिकल्चर, ये तीन हमें बताने हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम बात करेंगे रेयरिंग की। रेयरिंग, है ना। देखिए रेयरिंग क्या होता है। रेयरिंग का मतलब होता है कि जो भी आप जिससे भी आपको वूल निकालनी है उसको पालना पोसना, उसको खाना वगैरह खिलाना, है ना, उसको हम रेयरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ठीक है, ब्रीडिंग, प्रोसेस ऑफ कीपिंग, ब्रीडिंग, ठीक है, एंड मेडिकल केयर, प्रोसेस ऑफ कीपिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर, ठीक है, ऑफ यूजफुल एनिमल्स is called rearing, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, रेयरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग, सेकंड है शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ the fleece, process of removing the fleece, process of the removing of the fleece of the sheep, the process of the removing of fleece of the sheep along with thin layer of skin, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, ठीक है। रेयरिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल, उसे हम रेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, है ना। रेयरिंग में हमने क्या किया, आपने जो एनिमल है उसको आपने पाला, है ना, उसको खाना दिया, उसकी मेडिकल केयर करी, है ना, उसका अच्छे से रख रखाव किया, उसे हम कहते हैं रेयरिंग, है ना। शेयरिंग क्या होती है कि जब उसके रख रखाव करके उसको खाना पीना देके वो इस तरीके से ग्रोन अप हो गई कि अभी उसके जो फ्लीज है यानी हेयर हैं उसकी बॉडी से, उनको निकाला जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। तो जो प्रोसेस होता है रिमूविंग ऑफ फ्लीज ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर, है ना, उसको हम कहते हैं शेयरिंग। आई बात समझ में। चलो
थर्ड हमारे पास क्या था? थर्ड हमारे पास है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर। तो बेसिकली सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर होता है आपका द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, है ना। सिल्क वॉर्म की क्या करनी? रेयरिंग करनी है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, है ना। सिल्क को निकालने के लिए सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, समझ आएगा आपको ये क्वेश्चंस, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के अपने क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।